शांति देवी की नातिन थी। काव्या के माँ पापा 2 साल पहले एक हादसे में मारे गए थे। तब से काव्या शांति देवी के साथ ही रह रही थी। काव्या, काव्या, बेटा उठ जा और जल्दी जल्दी चाय पी ले। अरे नहीं, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। देखो बाहर अंधेरा है। पता है मुझे, लेकिन आज हमें दूसरे गांव जाना है। वहाँ एक बड़े सेठ के घर शादी है। हमें काम के अच्छे पैसे मिलेंगे, तो जल्दी चल। ठीक है नानी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। काव्या नहा धोकर तैयार हो गई और नानी माँ के साथ चाय पीने लगी। और फिर दोनों सुबह की पहली बस पकड़कर बगल वाले गांव चले गए। वहाँ के सुपरवाइजर ने मजदूरों को काम सौंप दिए। अम्मा, आप यहाँ ये सारी प्लेट्स पोंछने का काम करो। ठीक है साहब। शांति देवी और काव्या दिन भर छोटे मोटे काम करते रहे और शाम होते ही सुपरवाइजर के पास आए। अरे वाह, नहीं माँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। लगता नहीं था आप इतना काम कर पाएंगी। मैंने अकेले कहाँ किया है, ये है ना मेरी नातिन। आधे से ज्यादा काम तो इसने किया। वाह, ये तो बड़ी समझदार है। ये लो अम्मा, आपका आज का वेतन 400 रुपए और ये 2 रुपए इस बच्ची के लिए। धन्यवाद। अगली बार कोई काम रहे तो याद करना। हाँ हाँ बिल्कुल अम्मा। 600 रुपए पाकर नानी पोती दोनों बहुत खुश थे। नानी, आज तो हमारी सच में अच्छी कमाई हुई है। हाँ, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या आप आज मुझे आइसक्रीम दिलाओगी? हाँ हाँ चल। नानी माँ ने नातिन को आइसक्रीम दिलवा दी। काव्या आज बहुत खुश थी और नानी माँ भी। भगवान ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना। इतने पैसों से एक हफ्ता तो कट ही जाएगा। आगे भी ऐसे ही काम मिलते रहे। और फिर बस पकड़कर दोनों अपने गांव लौट आए। नानी माँ ने उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन ले लिया और फिर वो दोनों घर चले गए। अगले दिन शांति देवी सुबह तैयार हो गई। नानी, मैं भी आती हूँ। नहीं बेटा, आज मुझे ढाबे में काम मिला है। तू वहाँ क्या करेगी? मैं यहाँ अकेले भी उब जाऊंगी। मैं आपके साथ आती हूँ ना। मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगी नानी माँ। पक्का? पक्का नानी माँ। शांति देवी काव्या को अपने साथ ले गई। ढाबे में शांति देवी को बर्तन धोने का काम मिला था। अम्मा, यहाँ आपको बर्तन धोने हैं और एक दिन का 250 रुपए दूंगा मैं। 4 घंटे बर्तन धोने का। ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी। शांति देवी ढाबे के पीछे बर्तन धोने लगी और काव्या पहले तो यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर फिर जब उसने ढेर सारे बर्तन देखे तो वो नानी की मदद करने चली आई। नानी माँ, आप बर्तन घिसो, मैं पानी से धोती हूँ। ठीक है बेटा। और फिर दोनों मिलकर बर्तन धोने लगे। वो लोग बर्तन धोए जा रहे थे और ढाबे वाला और बर्तन डाले जा रहा था। लगभग 2 घंटे में सारे बर्तन खत्म हो गए। बेटा, और कुछ है तो वो भी दे दो। नहीं अम्मा, सब खत्म। आपने और बच्ची ने मिलकर सारे बर्तन बहुत जल्दी साफ कर दिए। हाँ बेटा। ये लीजिए आपका मेहनताना। धन्यवाद बेटा। अब से इसी वक्त आइए। हाँ। शांति देवी ने अपने पैसे लिए और दोनों घर के लिए चल पड़े। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। शांति देवी रोज काव्या के साथ ढाबे पर आकर काम करती और रोज अपना मेहनताना कमाया करती थी। नानी नातिन खुश थे। फिर एकाएक शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। नानी माँ, आज आप बहुत बीमार हैं। आपको बुखार है। आज आप काम पर मत जाइए। नहीं बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपकी बजाय काम पर जाती हूँ। पर तू अकेले कर पाएगी सब? हाँ नानी माँ, आप आराम कीजिए। काव्या दौड़ते हुए वहाँ से निकल गई। आज नानी माँ बीमार है। मैं सारे बर्तन धो दूंगी। नहीं बेटा, तू बहुत छोटी है। अगर मैंने बच्चों को काम दिया तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। बाल मजदूरी कानून गुनाह है। माफ करना बेटा।
ये सुनकर काव्या उदास हो गई। वो उदास घर लौटी और उसने नानी माँ को सब कुछ बताया। कोई बात नहीं, कल हम दोनों साथ में काम पर जाएंगे। ठीक है नानी माँ। काव्या ने अपने नानी का अच्छे से ख्याल रखा। अगले दिन शांति देवी की तबीयत और खराब हो गई। आज भी काव्या ने उन्हें काम पर जाने से मना किया। शांति देवी की तबीयत सुधरने के बदले बिगड़ती जा रही थी। 3-4 दिन बीत गए। अब शांति देवी परेशान थी पैसों का सोचकर। नानी माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कमा लूंगी। पर तू कैसे कमाएगी? वो पता नहीं, मैं अभी आई। काव्या दौड़ते हुए बाजार गई। वहाँ वो अलग अलग व्यापार देखने लगी। तभी उसका ध्यान एक गुब्बारे वाले पर गया। गुब्बारा कितने का? 2 रुपए का। कौन सा दूं? दाम पूछकर काव्या वापस दौड़ पड़ी। वो दुकान में गई और उसने गुब्बारे के पैकेट का दाम पूछा। पैकेट 35 रुपए का, उसमें 100 गुब्बारे हैं। मैं गुब्बारा बेच सकती हूँ। काव्या दौड़कर घर गई। नानी माँ, मुझे 35 रुपए दो ना। पर क्यों? मैं गुब्बारे बेचूंगी। काव्या ने अपना आइडिया नानी माँ को बताया। नानी माँ ने उसे पैसे दे दिए। काव्या दुकान से गुब्बारे का पैकेट खरीद लाई और घर पर बैठकर गुब्बारे फुलाकर उन्हें धागे से जोड़ने लगी। कुछ ही देर में काव्या के सारे गुब्बारे फूल गए। गुब्बारे लेकर काव्या बाजार पहुंची। 1 रुपए का गुब्बारा, रंग बिरंगी गुब्बारे, 1 रुपए, बस 1 रुपए। लाल, नीला, पीला, गुलाबी, रंग बिरंगे गुब्बारे, 1 रुपए के गुब्बारे। 1 रुपए का दाम सुनकर बच्चे काव्या के पास गए और काव्या के सारे गुब्बारे हाथों हाथ बिक गए। सारे पैसे लेकर काव्या घर गई। 100 रुपए? वो 35 का 100 रुपए मतलब 65 रुपए का मुनाफा। मुझे और 35 रुपए दीजिए, मैं और गुब्बारे लाकर बेचूंगी। ठीक है। काव्या ने सब कुछ पहले जैसा किया और एक बार फिर 100 रुपए कमा लिए। एक ही दिन में काव्या ने 200 रुपए कमाए थे। ये तो बहुत अच्छा व्यापार है काव्या, बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी कमाई। हाँ नानी, और 1 रुपए का गुब्बारा सभी बच्चों को पसंद भी है। अब से हम यही करेंगे। बिल्कुल। अगले दिन से शांति देवी और काव्या दोनों मिलकर गुब्बारे फुलाकर बेचने लगे। 1 रुपए का गुब्बारा, रंग बिरंगी गुब्बारे, 1 रुपए, बस 1 रुपए। लाल, नीला, पीला, गुलाबी, रंग बिरंगे गुब्बारे, 1 रुपए के गुब्बारे। काव्या का 1 रुपए का गुब्बारा बच्चों को पसंद आने लगा और इस 1 रुपए के गुब्बारे से नानी माँ की पैसों की समस्या भी सुलझ गई। अब उन्हें मेहनत मुशाकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। काव्या का 1 रुपए का गुब्बारा उसकी नानी माँ के जीवन में थोड़ी सी राहत ले आया।